नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। भगवान जगन्नाथ की धरती पर आने के लिए ठुकराया ट्रम्प का न्योता। ये कौन कह रहे हैं? हमारे मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उड़ीसा को 18,700 करोड़ रुपए की दी है परियोजनाएं। और देखिए उड़ीसा की बात करें तो इसकी राजधानी आप लोगों को भुवनेश्वर देखने को मिल जाएगी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? कंभमपति हरि बाबू। और मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उड़ीसा। बिहार में 10,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और प्रारंभ और लोकार्पण किया हुआ है। देखिए आप सभी जानते हैं कि बिहार में आने वाले समय में विधानसभा की चुनाव है, तो उसी को लेकर भी बातें हो रही हैं। बिहार की राजधानी पटना है और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आर्य मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। और देखिए अगर विधानसभा का चुनाव आपको भी लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत की प्रगति से विश्व के नेता प्रभावित हैं। पीएम मोदी ने बिहार की सभा में कहा है कि बिहार के लोग मेहनतकश और स्वाभिमानी है, लेकिन पंजे कांग्रेस और लालटेन राजद की सरकारों ने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है और जंगलराज लाने वाले वाले मौका देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि राजद वाले बाबा साहब के को पैरों में रखते हैं, मैं दिल में रखता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की पटरी पर वापस लौट रहा है और उन्होंने 10,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, प्रारंभ और लोकार्पण किया है। मेक इन इंडिया के तहत सारण में मंडोरा स्थित रेल कारखाना में निर्मित अत्याधुनिक लोकोमोटिव इंजन की को हरी झंडी भी दिखाई है इन्होंने। वार्षिक टोल पास के दायरे में स्टेट हाईवे को भी लाने पर विचार हो रहा है। 3,000 रुपए का वार्षिक टोल पास अभी सिर्फ नेशनल हाईवे पर ही होगा मान्य। 1,79,535 किलोमीटर किलोमीटर स्टेट हाईवे पर भी समान सुविधाओं के लिए बातचीत हो रही है। आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। भारतीयों की निकासी के लिए ईरान ने खोला अपना हवाई क्षेत्र और अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंधु। ये आप लोग याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंधु जो ईरान में इस समय इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है ना, वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ये लाया जा रहा है। ईरानी एयरलाइन की 3 चार्टर उड़ानों से लाए जा रहे हैं 1,000 भारतीय। और इजरायली हमलों के बीच ईरान नहीं करेगा अमेरिका से बात, तो वही चल रहा है। अब बड़े ड्रग्स कार्टेल पर स्ट्राइक की तैयारी है। हम हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित साहब कह रहे हैं। कहा कि भारत कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं कि हर घुसपैठियों को वापस भेजा जाए। 6 साल में ड्रग्स की समस्याओं से निपटने के लिए आधारभूत ढांचा तैयार हुआ है और समन्वय के लिए एन कोड का किया गठन। गृह मंत्री ने इस ने के अनुसार ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए जिला, राज्य से लेकर केंद्र के स्तर पर संबंधित विभागों के बीच समन्वय के लिए एनकोड का गठन किया है। अभी तक एनकोड की राष्ट्रीय स्तर पर 7, कार्यपालक स्तर पर 5, राज्य स्तर पर 191, जिला स्तर पर 6,750 बैठकें हो चुकी हैं। प्रिवेंशन ऑफ एलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट फिट फिट एनडीपीएस का उपयोग किया जाता है, जिसमें किसी को लंबे समय तक जेल में रख सकते हैं। देख रहे हो आप लोग। दिल्ली क्लासरूम घोटाले मामले में 322 पासबुक जब्त हुई है। 2,000 करोड़ रुपए के क्लासरूम घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करते हुए ईडी ने 2 दिन में पहले 37 जगहों पर छापेमारी की थी। इस दौरान संदिग्ध आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने वाले बैंक खातों से जुड़े
322 पासबुक बरामद हुई है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के स्टाम्प भी बरामद हुए हैं। अब दिल्ली आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है और विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बीजेपी की सरकार आ चुकी है ना। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। चुनावी फुटेज, वीडियो फुटेज 45 दिन के बाद नष्ट करने का निर्देश। चुनाव आयोग ने अपने वीडियो फुटेज का दुरुपयोग कर चुनाव को लेकर दुष्प्रचार फैलाने की आशंका के चलते राज्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि किसी चुनावी परिणाम को 45 दिनों में कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती है तो वीडियो फुटेज को नष्ट कर दिया जाए। उम्र पूरी कर चुके वाहनों को दिल्ली में 1 जुलाई से ईंधन नहीं मिलेगा। आप देखें, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शुक्रवार को फिर से स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके सभी वाहनों, मसलन 10 साल से पुराने डीजल व 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनसे आप देखते हैं वायु बड़ी प्रदूषित होती है और दिल्ली में सांस लेना दुश्वार हो जाता है। गुणवत्ता में खरी नहीं उतरी देश भर में बनी 181 दवाएं। यानी कि आप सोच रहे हैं हमारी जिंदगी से खेलने का काम खूब किया जाता है और ना इनकी चेक हो गुणवत्ता, तब क्या होगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन व स्टेट ड्रग अथॉरिटी ने शुक्रवार को ड्रग अलर्ट जारी किया और इसमें आप देखिए देश भर की 181 दवाएं गुणवत्ता की कसौटी पर खरी नहीं उतरी और इसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी, दर्द निवारक के लिए प्रयोग होने वाली दवाएं भी शामिल हैं। बिहार उत्तर प्रदेश को भिगोकर मानसून दिल्ली के करीब पहुंचा। अब आ ही चुका है मानसून। एक दशक में दुगना हुआ योग का वैश्विक बाजार। 21 जून को हर साल आप देखते हैं कि योगा दिवस मनाते हैं ना। योगा ने स्वास्थ्य के साथ रोजगार, पर्यटन और सांस्कृतिक एकता के खोले नए द्वार। 13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा वैश्विक बाजार। भारत की हिस्सेदारी लगभग आधी है और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप लोग योगा जरूर किया करिएगा। इससे अपने आप से मिलने का मौका मिलता है, एकाग्रता, समझ रहे हैं। अपने देश में क्रांतियां तो कई हुई, लेकिन 2015 में शुरू हुई योग क्रांति वैश्विक स्तर पर पहुंच चुकी है। भारत इसका नेतृत्व करता है। दिसंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और देखिए, आप लोगों को मालूम है संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये आप देखते हैं कि नियमित योग करने वाले 30 करोड़ के पार हुए। 2015 में कर्तव्य पथ, तब राजपथ हुआ करता था, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योग दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उनके साथ कर्तव्य पथ पर तब 36,000 लोग बैठे थे। उस वर्ष दुनिया भर में करीब 85 लाख लोग योग से जुड़े थे। अब तक यह कार्यक्रम 11वें साल में प्रवेश कर रहा है और तो योग का नियमित अभ्यास करने वालों की संख्या वैश्विक स्तर पर 30 करोड़ पार कर चुकी है। सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा, योग से सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा दिया है। तो योग को अपने अब पश्चिमी देशों में केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि एक समग्र जीवन शैली के रूप में भी अपना जा रहा है। 2023 में अमेरिका में योग स्टूडियो की संख्या कितना 50,000 को पार कर गई। वहीं यूरोप में भारतीय योग के शिक्षकों की मांग में 200% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। देख रहे हो। इस बार की थीम क्या रखी गई है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इस बार की थीम रखी गई है, ये जरूर याद रखिएगा भैया। रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। एयर इंडिया की दिल्ली पुणे फ्लाइट पक्षी से टकराई वापसी उड़ान। आजकल आप देखते हैं कि उड़ानें बड़ी प्रभावित हो रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। अगले सत्र से 6 वर्ष की उम्र के बाद ही मिलेगा पहली कक्षा में दाखिला। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू हो गई नई आधारभूत संरचना। 3 पूर्व पूर्व प्राइमरी कक्षाएं होंगी अनिवार्य इसमें। स्कूलों को अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी, ये भी शिक्षा विशेषज्ञों के द्वारा कहा जा रहा है। शिक्षा निदेशालय ने अतिथि शिक्षकों की नियमित नियुक्ति से किया इनकार। एम्स में आप देखते हैं कि रोबोटिक तकनीक से हो रही है पैराथायराइड एडिनोमा की जटिल सर्जरी। और 30 से अधिक आप देखते हैं कि क्या
सर्जरी की एम्स के सर्जिकल डिसिप्लिन विभाग ने। अच्छी बात है। ये वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहेगा भारत। प्रतियोगिता में 100 से अधिक देशों के लगभग 2500 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। कंगना रनौत और मुख्यमंत्री ने मिलकर लोगों को किया लॉन्च। ये दैनिक जागरण के साथ 15,000 से अधिक लोग करेंगे योगा। SOL में विदेशी भाषाओं में कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 12 जुलाई तक आवेदन, 17 जुलाई को जारी होगी पहली मेरिट सूची। ये हमारे गृह मंत्री है ना, उन्हीं का आप देखते इंटरव्यू है। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं बेझिझक आप लोग। मोदी सरकार समस्याओं को नियंत्रित करने में नहीं, समूल समाप्त करने में विश्वास करती है। होम मिनिस्टर साहब का है, समझ रहे। अपनी सरकार की अब तारीफ ही बताएंगे, उपलब्धियां, समझे। ये आप देखते हैं गत लोकसभा चुनावी व्यय का 45% भाजपा ने किया खर्च। आम आदमी पार्टी ने 168 और भाजपा ने 139 से 154 दिनों की देरी से दाखिल किया विवरण। व्यय का 53% प्रचार पर खर्च हुआ। इस मत का 75% राष्ट्रीय दलों ने किया। स्वास्थ्य व्यवस्था, एसी के नागरिक एसी के नागरिक बीमार ना पड़े तो इलाज सस्ता हो, ऐसी व्यवस्था होने की बात कर रहे हैं हमारे होम मिनिस्टर साहब। राजनाथ सिंह की चीन यात्रा से सीमा विवाद की तपिश हो सकती है कम। एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 25 जून को चीन यात्रा पर जाएंगे हमारे रक्षा मंत्री। गलवान घाटी में हुए खूनी टकराव के बाद पहली बार चीन जा रहे हैं रक्षा मंत्री। एससीओ के बारे में जरूर याद रखिएगा। इस तरह के जो संस्थान है ना, उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 जून 2001 में स्थापना हुई थी इसकी। और इसमें मेंबर कौन कौन है? बेलारूस हो गया, चाइना हो गया, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा। वरिष्ठ वकीलों को ईडी के सम्मन की सुप्रीम कोर्ट बार ने की निंदा। सुप्रीम कोर्ट हमारे देखिए सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सहकारिता कम पूंजी में ज्यादा मुनाफे का माध्यम है, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। का देश में असंतुलित रहा सहकारिता का विकास, अब हर कोने में होगा विस्तार। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का माध्यम बनने की ओर अग्रसर है सहकारिता। उन दलों की सरकारों ने मुंबई को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। ये भी हमारे अमरीश शाह साहब कह रहे हैं। ये आप देखिए HAL में बनेगा इसरो का SSLV रॉकेट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। इसरो की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो ये छोटे उपग्रह विक्षेपण यान की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए 511 करोड़ रुपए की सर्वाधिक बोली लगाई है। यह मेक इन इंडिया के लिए बड़ी उपलब्धि है। और इसरो के SSLV रॉकेट से 500 किलोग्राम तक के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। पहली बार है भारतीय कंपनी को इसरो से रॉकेट बनाने की पूरी तकनीक मिली है। पंजाब नहीं जाने देंगे चेनाब का पानी, उमर कह रहे हैं। कहा कि यहाँ की नदियों का पहला हक जम्मू कश्मीर का, पंजाब में हमें बहुत तरस आया। चेनाब का पानी पंजाब के रास्ते राजस्थान ले जाने की केंद्र सरकार का प्रस्ताव सीएम को नहीं रास नहीं आया। ये आप देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है ना, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से। संचार साथी ने 20 लाख चोरी या खोए हुए फोन का पता लगाया। केंद्रीय दूरसंचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मा सानी ने शुक्रवार को कहा है कि दूरसंचार विभाग के संचार साथी प्लेटफॉर्म ने अब तक 20 लाख से अधिक खोए या चोरी हुए फोन का पता लगाने में मदद की है। अच्छी बात है। कोचिंग पर छात्रों की निर्भरता की जांच के लिए केंद्र ने बनाई समिति। और प्रवेश परीक्षाओं की निष्पक्षता की
भी जांच करेगी 9 सदस्यीय समिति। कोचिंग सेंटरों पर छात्रों की निर्भरता कम करने के उपाय भी सुझाएगी। अभी आप लोग जो भी एग्जाम देख रहे हैं उसके लिए कोचिंग जरूर ली जा रही है। बिना कोचिंग के ऐसा लग रहा है कि संभव भी नहीं हो रहा है। आप लोग भी तो पूछते रहते हैं क्या भैया बिना कोचिंग के हम स्टेट पीसीएस निकाल सकते हैं, सिविल सर्विस निकाल सकते हैं। कोचिंग में क्या रहता है कि एक फायदा रहता है कि पूरा स्टडी मटेरियल आपको तैयार मिल जाता है और खुद से तैयारी करते हैं तो वो आपको तैयार करना पड़ता है। बुलेट ट्रेन के लिए देश के निर्माण क्षेत्र में सबसे भारी गर्डर का इस्तेमाल। ये आप देखते हैं पहला 40 मीटर फुल स्पैन फ्री स्टेस्ड कंक्रीट बॉक्स गर्डर महाराष्ट्र में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। अब ट्रेनों में वेटिंग टिकट की संख्या होगी सीमित, यात्रियों को मिलेगी राहत और उपलब्ध सीट संख्या के 25% अधिक जारी होंगे प्रतीक्षा सूची वाले टिकट। अभी 400 पार हो जाती थी प्रतीक्षा सूची, लंबी सूची की ट्रेनों में परेशानी है। ये हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को मिला सेवा विस्तार। रस्तोगी 5वें मुख्य सचिव हैं जिन्हें मिला सेवा विस्तार। सेवानिवृत्ति से 10 दिन पहले केंद्र सरकार ने दी सेवा विस्तार की मंजूरी ने। पीएम के साथ 3 लाख लोग 26 किलोमीटर के कॉरिडोर पर आज करेंगे योग। विशाखापट्टनम पहुंचे प्रधानमंत्री। इस आर के बीच पर कार्यक्रम की तैयारी है। 50 लाख से अधिक योग प्रमाण पत्र होंगे वितरित। इसमें योग संगम के लिए 11 लाख से अधिक पंजीकरण भी हुए हैं। देख रहे हैं, जवान देश की सीमाओं की तरह करें अपने शरीर और मन की रक्षा, राजनाथ सिंह कह रहे हैं। योग दिवस की पूर्व संध्या पर उधमपुर कमान मुख्यालय पहुंचे रक्षा मंत्री ने दिया बड़ा संदेश। पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दी, कहा ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। पाकिस्तान समेत 191 देशों के लोग आज करेंगे योगा। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इस बार की थीम रखी गई है, ये जरूर याद रखिएगा। 21 जून को 191 देशों में विभिन्न योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न शहरों में 1300 स्थानों पर 2000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बाकी राजनीति की बातें खूब हमारे देश में होती रहती है, राजनीति भी होती रहती है, तो ये सब ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होना है। आसियाना हुआ इतिहास, या राष्ट्रपति निकेतन बोलिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी जन्मतिथि पर देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन बत्तपोवन का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति उद्यान की भी रखी आधारशिला। इसे विश्व का खूबसूरत उद्यान बनाने की संकल्पना। 13 एकड़ में फैला आध्यात्मिक स्थल व परिस्थिति संरक्षण। हादसे के बाद एयर इंडिया की बुकिंग में 20 व किरायों में 8 से 15% गिरावट आई हुई है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंट का दावा है। खराब सेवाएं लेकर यात्री इंटरनेट मीडिया पर जता रहे हैं आक्रोश। सिक्किम में नाथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू हो चुकी है। ममता के गैर शिक्षक कर्मचारियों को भत्ता देने के फैसले पर रोक। शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो रही। राज्य सरकार को दलीलों के विरोध में 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। काशी विंध्याचल अयोध्या के बाद अब मथुरा वृंदावन की बारी है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। देख लीजिए, लोगों को न्याय ना मिले इसके लिए लुका छिपी का खेल खेल रही है सरकार। याचिका का उत्तर न देने पर हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार पर लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना। मुख्य सचिव को दिए गए सेवा विस्तार के विरुद्ध दायर की गई है जनहित याचिका।
झारखंड के एक सरकारी विद्यालय की 11 छात्राओं ने नीट में लिखी सफलता की कहानी। अभी हाल ही में रिजल्ट आया था ना नीट का। मेडिकल जो आप देखते हैं प्रवेश परीक्षा होती है, उसी की बात हो रही है। राजस्थान में 1,000 छात्र सरकारी खर्च पर करेंगे जेई नीट की तैयारी। और सीबीआई की चेतावनी भरे पत्र के बाद अभिलेख जुटाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटा यूपीपीसीएस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। लोक सेवकों से पूछताछ की अनुमति पर उत्तर प्रदेश सेवा आयोग का रुख अब भी अस्पष्ट है। भर्तियों में धांधली को लेकर सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1900 कब हुई थी? 63 में हुई थी, बताइए। सीबीआई की स्थापना हुई थी, उसी की बात हो रही। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको, ये जरूर याद रखा करिएगा। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं मैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बात हो रही है, तो जरूर याद रखिए। 1963। लैंडसोन की पहाड़ियों पर बांज बुरांस की छांव में लें ट्रेकिंग का आनंद। उत्तराखंड में पर्यटन नगरी की बात हो रही। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ये बीते तिमाही में 3.1% बढ़ा घरों का मूल्य। चौतरफा खरीदारी के 1% से अधिक चढ़े घरेलू बाजार। 1046 अंक बढ़कर 82,408 पर बंद हुआ बीएसई सूचकांक। एनएसई का निफ्टी 319 अंक चढ़कर 25,000 हो गया है। ब्याज दरों में कटौती से विकास को मिलेगा बढ़ावा, मल्होत्रा कह रहे हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान गवर्नर संजय मल्होत्रा। एमपीसी में आरबीआई के गवर्नर रेपो रेट में कटौती को आवश्यक बताया। कहा कि यह उपाय कुछ निश्चितता प्रदान करेगा। प्राथमिक क्षेत्र को कम कर्ज दे सकेंगे एसएफबी। और फाइनेंस बैंक की बात हो रही, स्मॉल फाइनेंस बैंक। और देखिए आरबीआई हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंक ऑफ बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में, इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। रेपो रेट कहने का मतलब है जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है ना, उस पर जो ब्याज लेती है, उसी की बात हो रही है। ये आप देखेंगे 2014 से अब तक 60% बढ़ा भारत का इंजीनियरिंग निर्यात। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे मेक इन इंडिया का प्रतीक बताया। कहा कि यह बीते दशक में सरकार के प्रयासों का परिणाम है। भारतीय आर्थिकी में दिख रहे हैं वृद्धि के मजबूत संकेत। जीएसटी और सीमा शुल्क रिफंड में लाए तेजी। सीतारमण करें वित्त मंत्री हमारी। और जीएसटी 2017 में आया था ना, $2 अरब से ज्यादा बड़े विदेशी मुद्रा भंडार। 8 प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि दर 9 माह में सबसे कम देखने को मिल रही है। आजकल पारिवारिक मामले कितने सारे आ रहे हैं, बड़ा परेशानी। ये आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ये आप देखिए इजरायली हमलों के बीच परमाणु मुद्दे पर अमेरिका से बात नहीं करेगा ईरान। और यूरोपीय नेताओं से वार्ता में ईरानी विदेश मंत्री की दो टोक। वही ईरान और इजरायल में जो चल रहा है, भूमिगत रेलवे स्टेशन बने इजरायली नागरिकों का सुरक्षा कवच। रेलवे स्टेशनों पर बस अड्डों की गोदामों में रात बिताने वाले बड़े। और आप देखें बहुत बुरी स्थिति है यहाँ के लोगों की। हर जगह आप देखते हैं जहां भी ये सब लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और इससे सबसे ज्यादा आम लोग प्रभावित होते हैं। जब तेहरान में घुस खुफिया एजेंसी मोसाद ने हासिल किए थे परमाणु दस्तावेज। 2018 में मोसाद की कार्रवाई ने ईरान के परमाणु रहस्यों को उजागर किया था। हासिल दस्तावेज ने से ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा हुई सार्वजनिक। इसके बाद अमेरिका 2015 के परमाणु समझौते से बाहर हो गया था। और इजरायली खुफिया एजेंसी है ना मोसाद, ये इजरायल व ईरान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप भारत लाने की मांग हो गई है। ये फलस्तीन समर्थकों ने ब्रिटिश एयरबेस में घुसकर 2 विमानों को क्षतिग्रस्त किया है। अभी तो दुनिया में बड़ी अशांति ही है। पाक में 3 हिंदू बहनों की जबरन मतांतरण की नाकाम कोशिश। देखिए बहुत सारे हिंदू परिवार गए हुए थे 1947 में, जब आजाद पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था, हम लोग आजाद हुए थे, उस समय की बात हो रही है।
लेकिन कहते हैं उनकी संख्या घटती जा रही है, या तो उन्हें धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है, मार दिया जाता है, या फिर उन्हें क्या जबरन देश छोड़ना पड़ता है। ये आप देखते हैं अमेरिका में मुनीर ने क्षेत्रीय शांति की जताई प्रतिबद्धता। अभी ये पाकिस्तान के सेना प्रमुख गए हुए थे ना। पूर्व रॉ प्रमुख दुलत ने मुनीर की ट्रंप से भेंट को सराहा, कहा मोदी से मिलें। मुनीर को भारत में पीएम से मिलने का दिया सुझाव। भारत पाकिस्तान के संबंधों में सुधार की उम्मीद जताई। बाकी देख लीजिए, गाजा में इजरायली हमलों से 44 फलस्तीनी मारे गए, हजारों लोग यहाँ मारे जा चुके हैं। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने पहली द्विपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक की, समानता और आपसी विश्वास के आधार पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति। इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ चीन कर चुका है बैठक। ट्रंप को लॉस एंजल्स में तैनात नेशनल गार्ड सैनिकों पर मिला निमंत्रण। एडीबी और विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए 1.5 अरब डॉलर की मंजूरी दी है। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, इसकी स्थापना 1 जुलाई कब जुलाई जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो आप देखते हैं 19 दिसंबर 1966 में स्थापना हुई थी। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। एक खेल से जुड़ी खबरें, खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे तो देख भी रहे होंगे। हॉकी खिलाड़ियों को मंत्रालय से हर माह मिलेंगे 25,000 रुपये। भारत में डोपिंग में पॉजिटिव मामलों की दर सबसे ज्यादा है, वाडा के आंकड़ों ने किया परेशानी। खेल मंत्रालय ला सकता है संशोधित डोपिंग विरोधी अधिनियम। टाइगर वुड्स के बेटे चार्ली यूएस जूनियर एमेच्योर में। अजितेश ने 13वां स्थान पर। भारत के अजितेश संधू मोरक्को राइजिंग स्टार्स गोल्फ गोल्फ टूर्नामेंट में पहले दिन बोगी रहित प्रदर्शन करके 4 अंडर 68 के स्कोर के साथ संयुक्त 13वें स्थान पर पहुंचे। बावुमा बाहर और केशव कप्तान, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान की बातें हो रही हैं। वाक को मिली। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अध्यक्ष थॉमस बाक को उनके कार्यकाल के अंतिम वर्ष 2024 के लिए 3,50,000 यूएस डॉलर यानी करीब 3.03 करोड़ रुपए वेतन व खर्च दिया है। फ्री किक पर मेसी के गोल से जीती इंटर मियामी। लियोन मेसी ने टूर्नामेंट में खाता खोला। मियामी ने पोर्ट को 2-0 से हराया। क्लब विश्व कप फुटबॉल में मुनार को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। फ्रेंच ओपन चैंपियन अलकराज को मिली लगातार 15वीं जीत। डर के आगे जीत है। और देखिए, किसी भी कंडीशन में मैं कहता हूं आपको रुकना नहीं है भैया। आपने एक बार ठान लिया, आपने एक बार तय कर ली अपनी मंजिल, फिर हर हाल में उसकी तरफ आपको बढ़ते रहना चाहिए। अक्टूबर तक श्री राम जन्मभूमि परिसर का कार्य पूरा हो जाएगा, चंपत राय कह रहे हैं। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को डी लिट की मानद उपाधि मिली है। रामभद्राचार्य बोले भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो देश बन जाएगा सोने का सिंह। ये एटा में निकली प्राचीन प्रतिमा महावीर स्वामी बुद्ध के होने की दावा किया जा रहा है। देखते हैं बाकी क्या है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती। पहली बार मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में। आज ही पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। मुख्य आयोजन दिल्ली के राजपथ पर हुआ था। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को घोषणा की थी। हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ग्रीनलैंड को डेनमार्क से मिला स्वशासन का अधिकार। 2009 में आज ही ग्रीनलैंड के कुछ सालों के बाद स्वशासन का अधिकार मिला। स्वशासन अधिनियम ने ग्रीनलैंड को अपने आंतरिक मामलों के बारे में फैसले लेने का अधिकार दिया। वहीं विदेश नीति पर डेनमार्क ने अपना नियंत्रण बनाए रखा। अभिनंदन ने किया था पाकिस्तानी F-16 का शिकार। वे कमांडर अभिनंदन वर्धमान का जन्म 1983 में आज ही तमिलनाडु में थिरुपनामुर गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई की सैनिक वेलफेयर स्कूल में हुई। नेशनल डिफेंस एकेडमी से स्नातक करने के बाद 2004 में वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर नियुक्त किए गए और 27 फरवरी 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन ने भारतीय सीमा में हमले का प्रयास कर रहे पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को MiG-21
वायसन से मार गिराया था। डॉग फाइट के दौरान उनका विमान भी हमले का शिकार हुआ था, उनको बंधक बना लिया गया था। भारत के दबाव के चलते उनको रिहा किया गया था। 70 साल की उम्र में कार्बोहाइड्रेट से रहिए तंदुरुस्त, और साबुदाने, फल व सब्जियों से मिले कार्ब्स का 37% तक पड़ता है प्रभाव। और साल 1984 से 2016 के दौरान हर हर 4 साल में बनाई प्रश्नावली से लिए गए आंकड़े, 4,000 प्रतिभागियों ने पूरी की स्वस्थ वृद्धावस्था की परिभाषा, 47,000 से अधिक महिलाओं का डाटा किया गया विश्लेषण। अब बात आती है क्या है ये कार्बोहाइड्रेट, तो इसके बारे में जान लीजिए। कार्बोहाइड्रेट भोजन में पाए जाने वाले एक प्रकार के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। शर्करा, स्टार्च, फाइबर के रूप में पाए जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इन्हें कार्ब्स भी कहा जाता है। शरीर कार्ब्स को ग्लूकोज में बदलकर एनर्जी देने का काम करता है। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट की जरूरत अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग होती है, फिर भी माना जाता है कि आमतौर पर पुरुष को एक दिन में 2000 और एक महिला को 2500 कैलोरी की जरूरत होती है। इस कैलोरी का 45 से 65% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट को सही मात्रा में व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। जैसे कि अगर व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अलग होती है। ये आप देखिए, उज्जैन के डोंगला से उदय होगा भारत के विज्ञान का चेतना का सूरज, विकसित हुआ डिजिटल तारामंडल, ब्रह्मांडीय घटनाओं का कर सकेंगे अनुभव। बागान में शैतान, कोकोआ के बागान में नाचते शैतान के रूप में खड़ा यह व्यक्ति वेनेजुला के चुआओ में कार्पस क्रिस्टी उत्सव की परंपरा निभा रहा है। वेनेजुला के नाचते शैतानों को 2012 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी, जो इस अनूठी परंपरा की जीवंतता और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। चलिए आप लोग बताइए यूनेस्को के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। रेस्टोरेंट ने समुद्र में छोड़ा 110 वर्षीय झींगा, गजब। वजन घटाने में कम कैलोरी वाले आहार की तरह फायदेमंद इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये आप देखिए अनुसंधान कह रहा है, देख रहे हैं। ये नई लहर से नई कला, ये समुद्र तट पर घंटों की मेहनत से कलाकृति बनाने के लिए के बाद लहरें उन्हें बहा ले जाती हैं, लेकिन फ्रांसीसी कलाकार फेरे लुइस कुलियर को इसके फर्क नहीं पड़ता है। हर लहर उन्हें नई कला की प्रेरणा देती है। सेंट मिशेल सेप में फ्रांस के अटलांटिक तट पर कुलियर रेत पर रेक से बनाई गई अपनी मंडला कला के केंद्र में खड़े। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं यहाँ। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।